हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी चैनल माही एजुकेशन क्लासेज एसएसएफ में। दोस्तों, आज मैं मैथ का बेसिक से नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहा हूँ, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर मैथ में आप अपने को वीक समझते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या कहते किसको हैं। तो देखिए, गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1, 2, 3 गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 यानी कि इन्फिनाइट तक। आगे चलते हैं, जानेंगे सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवेन नंबर। तो इसका डिफिनेशन है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो ये आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 26 ये सब सारे सम संख्या हैं, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगला है, इसका नोट है, देखिए, सभी सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 1 यानी 2 ये हो गया, और n का वैल्यू नेचुरल नंबर 1। 4 को कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 यानी 4। तो हम कह सकते हैं कि सभी सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जा सकता है। अगला थ्योरम है विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। तो ओड नंबर हम जानेंगे किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य न हो, विषम संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या जिसमें 2 से हम भाग नहीं दे सकते उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सब सारे विषम संख्या के उदाहरण है। नोट में दिया गया है आपको कि सभी विषम संख्या को 2n प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि हम 5 को लिखेंगे 2n प्लस 1 के रूप में, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 हो गया ये, और ये n का वैल्यू हो गया और प्लस 1। जैसे 9 को हम लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 1, तो हम कह सकते हैं कि सभी विषम संख्या को 2n प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं, 4 नंबर है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाज्य हो और किसी भी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है। तो देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23, 29 ये सब क्या है, प्राइम नंबर के उदाहरण है। क्योंकि ये नंबर 1 से विभाज्य होगा और अपने आप से विभाज्य होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर इसको विभाजित नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं, इसका नोट है, देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो है 3। एकमात्र सम अभाज्य संख्या का उदाहरण है 2। 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। तो
आगे चलते हैं। 5 नंबर भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं वैसी प्राकृत संख्या जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर कम से कम एक यानी कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो, यानी वह एक से विभाज्य हो और वो स्वयं अपने नंबर से विभाज्य हो, उसके अलावा एक और संख्या से या दो संख्या से या तीन संख्या से यानी कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो। तो इसका उदाहरण है आपको 4, 6, 8, 10, ये सब सारे भाज्य संख्या का उदाहरण है। जैसे 4 को ये एक से भी विभाज्य हो जाएगा और स्वयं यानी 4 से भी विभाज्य होगा। इसके अलावा आप 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सब भाज्य संख्या का उदाहरण है। नोट में दिया गया है आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाती है। तो जैसे हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो इसमें अब इसके समूह में जीरो को भी ले लिया जाए तो इसे मिलाकर हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनाइट तक। आगे है पूर्णांक इंटीगर्स। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में ध्यान से देखिएगा, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को भी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव माइनस प्राकृत संख्या को भी शामिल कर देने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। यानी जैसे हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से लगाकर 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट तक होता है। तो इसमें हम इधर निगेटिव नंबर को भी ऐड कर लें तो ये आपका इंटीग्रल्स यानी कि पूर्णांक बन जाता है। इधर भी इन्फिनाइट तक और इधर इन्फिनाइट तक। आगे देखते हैं। ये है आपको 8 नंबर पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में यानी P/Q के रूप में P/Q इस तरह के रूप में हम लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। यानी P और Q पूर्णांक बोले तो पॉजिटिव 0 और क्या निगेटिव भी, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q, लेकिन यहाँ पर Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल है -3, -2, 1, 2, 4, 16, 9। इस सभी को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि 2 के बटा में 1 छिपा रहता है। 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। √16 को हम कैसे कहेंगे कि परिमेय संख्या है? तो √16 का वैल्यू होता है 4 और 4 के नीचे में 1 छिपा रहता है। तो ये भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। 9 √9 को हम 3 लिख सकते हैं और 3 को 3/1 यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगला है सअभाज्य संख्या यानी को-प्राइम नंबर। तो दो संख्याएं आपस में सअभाज्य संख्या होगी कब? यदि दोनों में केवल एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। यानी दो संख्याओं का समूह जिसका यानी HCF बोले तो HCF 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए 3 और 5 का ग्रुप है
4 9 का ग्रुप है, 5 8 का। ये दोनों, ये आपको उदाहरण है अभाज्य संख्याओं का। 3 और 5 का HCF 1 होगा, 4 9 का HCF 1 होगा, 5 8 का भी HCF निकालिएगा तो 1 ही होगा। तो अभाज्य संख्याओं का ये ग्रुप है। देखिए अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर भी बोलेंगे। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या में बोल रहा था कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या यहाँ पर बोल रहा है, तो इसको लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उससे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल है √3, √5, √7। इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये देखिए पाई, इसको पाई बोलेंगे। पाई को एक अपरिमेय संख्या कहा गया है, जबकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई से केवल पाई ये अपरिमेय संख्या है। तो आगे देखिए अभाज्य युग में। अभाज्य युग में यानी कि ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर अभाज्य युग में। देखिए इसको अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, यानी कि अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 हो। एग्जाम्पल है इसका, देखिए 3 और 5। 3 और 5 का कितना अंतर है? 2 का। 11 और 13 ये सभी प्राइम नंबर है और इसमें अंतर कितना होना चाहिए? 2 का। 17 19 अंतर 2, 11 13 अंतर 2, 3 5 अंतर 2। तो वैसा प्राइम नंबर जिसमें अंतर 2 हो वो क्या है? अभाज्य युग में, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।